गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। देखते हैं आज कौन सी खबर है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होने वाला है, ध्यान से देखिएगा, चूंकि अभी 19वें नंबर का क्या हो रहा है, एशियन गेम्स कहां हो रहा है, चाइना के हांगझोउ में। उसमें हमारे लिए कौन कौन सी खबरें हैं जो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक बात करूं तो हमने मतलब भारतीय घुड़सवारी, हॉर्स राइडिंग जिसको बोलते हो, घुड़सवारी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है जी। ठीक है, चूंकि यह इंडिविजुअल नहीं था, एक टीम इवेंट था, और टीम इवेंट में कितने, 2 से ज्यादा लोग हो सकते हैं, 1 से ज्यादा लोग हो सकते हैं। तो याद रखना, इस घुड़सवारी टीम में 4 लोग थे, चारों का नाम याद रखना। ये 4 लोग कौन कौन से थे? हृदय, अनूस, ठीक है, सुदीप्ति, और इसके बाद था दिव्य कृति। कहने का मतलब यह है, इन 4 लोगों ने टीम बना के खेला जी, और ये घुड़सवारी जो है, घुड़सवारी में गोल्ड मेडल जीते हैं। समझ पा रहे हो? इससे पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, जो 10 मीटर का राइफल वाला जो शूटिंग इवेंट था, उसमें भी गोल्ड मेडल जीती है टीम इंडिया ने। उसके बाद हमारी जो भारतीय महिला टीम है, श्रीलंका को हराकर गोल्ड मेडल जीती है। उसके बाद ये घुड़सवारी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। देखिएगा, ये न्यूज में इसलिए भी बन रहे हैं क्योंकि ये घुड़सवारी टीम ने जो मेडल जीता है, एक 40 साल बाद जीता है। 41 साल बाद, मतलब इससे पहले जो हमें गोल्ड मेडल मिला था, गोल्ड मेडल किसमें, घुड़सवारी में, वह मिला था वर्ष 1982 में, और उस घोड़सवार का नाम था इबाद अली। इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है जी, मतलब एक 40 साल बाद किसी इवेंट में गोल्ड मेडल जीतना। समझ पा रहे हो? ये चीजें याद रखना। इसी एशियन गेम्स में बता रहा हूं, क्रिकेट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हुई हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, देखना। क्योंकि रिकॉर्ड बना है, कैसे देखिएगा। क्रिकेट हो रहा था नेपाल वर्सेस मंगोलिया। दोनों एशियन कंट्री हैं। मंगोलिया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिएगा। एशियन गेम्स में इस बार क्रिकेट भी शामिल है, याद रखना, जिसमें मेन विमेंस दोनों टीम भाग ले रही है। ठीक है, इस एशियन गेम्स में पुरुष वर्ग का एक मैच था, जिसमें नेपाल और मंगोलिया के बीच T20 मैच चल रहे हैं, T20 मैच खेला जा रहा था। ठीक है, इसमें नेपाल ने, याद रखना, क्या क्या रिकॉर्ड बनाए हैं जो हमारे काम का है। चूंकि यह अंतरराष्ट्रीय मैच था, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेपाल ने पहली बैटिंग किया और नेपाल ने रिकॉर्ड 314 रन बनाया एक पारी में। कितने रिकॉर्ड? पहला 314 रन बनाया। ठीक है, मतलब क्रिकेट में जानते होंगे, पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ज्यादा रन बनाएगी, मतलब 314 रन नेपाल ने बनाया। किसके खिलाफ? मंगोलिया के खिलाफ। यह एक रिकॉर्ड है T20 में, अंतरराष्ट्रीय T20 में कोई भी टीम सर्वाधिक रन बनाने वाली टीम बनी है। कौन सी टीम? नेपाल। किसके खिलाफ? मंगोलिया के खिलाफ। और कितना रन? 314 रन। ओके,
और मंगोलिया की टीम यहां बनाती है केवल और केवल 41 रन। ठीक है, केवल और केवल 41 रन। तो दूसरा ये रिकॉर्ड बनता है कि किसी भी टीम को सर्वाधिक रनों के अंतर से हराने वाला रिकॉर्ड। कितने रनों के अंतर हार जाएगा? 4 में 1 घटा दोगे तो 3, और यहां आ जाएगा 273 आ जाएगा। मतलब सर्वाधिक रनों के अंतर से हराने वाला कोई टीम बना है तो नेपाल, और किसको हराया है? मंगोलिया को। ये 2 रिकॉर्ड बने। पहला रिकॉर्ड ये था कि T20 में सर्वाधिक रन कितना? 114 रन किसने बनाया? नेपाल में। और सबसे ज्यादा रन से हराया किसको? मंगोलिया, नेपाल ने। ये 2 रिकॉर्ड। तीसरा रिकॉर्ड बनेगा, एक नाम है नेपाल के बल्लेबाज का नाम है दीपेंद्र सिंह। दीपेंद्र सिंह को याद रखना, इन्होंने, देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इससे पहले, इस मैच से पहले सर्वाधिक मतलब सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड जो था युवराज सिंह के नाम था, 12 गेंद में अर्धशतक, लेकिन वह अर्धशतक का रिकॉर्ड टूट गया है। याद रखना, दीपेंद्र सिंह ने केवल 9 गेंदों में हाफ सेंचुरी बनाया। ठीक है, इससे पहले कौन थे? युवराज सिंह। कितने गेंदों पे? 12 गेंद पे। ठीक है। दूसरा, सबसे कम गेंद, सौ रन कितने गेंदों पे? केवल और केवल 34 गेंद पे। समझ पा रहे हो? ये जो रिकॉर्ड है नेपाल और मंगोलिया मैच में बने हैं। पहला रिकॉर्ड सर्वाधिक रन एक पारी में T20 में, दूसरा रिकॉर्ड सर्वाधिक रनों के अंतर आने का, तीसरा रिकॉर्ड सबसे कम गेंदों में क्या? अर्धशतक 50 रन, और चौथा रिकॉर्ड सबसे कम गेंदों पे शतक। किसमें? T20 इंटरनेशनल में। ये याद रखिएगा। ठीक है, देखिए हम अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा कि घुड़सवारी टीम ने स्वर्ण पदक जीता, और दूसरा देखा एशियन गेम्स में ही पुरुष वर्ग का एक मैच हो रहा था जिसमें नेपाल की टीम ने मंगोलिया को हराया। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और कौन सा इवेंट है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है देखिएगा। याद रखना, एक अवार्ड है, साल भर के अवार्ड में यदि 2-4 अवार्ड जो इंपॉर्टेंट है उसमें ये अवार्ड आता है। एक तो आप नोबेल पढ़ते ही हो, भारत रत्न पढ़ते हो, लेकिन एक और अवार्ड है जी, याद रखना, भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। नाम है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। क्यों दिया जाता है? यह दिया जाता है भारतीय सिनेमा में, भारतीय फिल्म जगत बोलो या भारतीय सिनेमा में बोलो, आजीवन योगदान के लिए। ठीक है, दादा साहब फाल्के अवार्ड किसके लिए दिया जा रहा है? भारतीय फिल्म जगत में आजीवन योगदान के लिए। चूंकि यह याद रखना, हाल ही में अनुराग ठाकुर ने यह घोषणा किया कि 53rd नंबर का दादा साहेब फाल्के अवार्ड किनको मिलने जा रहा है? याद रखना, एक फेमस एक्ट्रेस हैं, चूंकि अभी बुजुर्ग हो गई तो फिल्म नहीं बना रही हैं, वहीदा रहमान। कहने का मतलब यह है, आपसे पूछे
53 नंबर का दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है? तो आपका आंसर होना चाहिए वहीदा रहमान। ठीक है, वहीदा रहमान। ओके, यदि थोड़ा सा हम इसके इतिहास में जाएं तो याद रखना, इस जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड की शुरुआत हुई है वर्ष 1969 में। कब? वर्ष 1969 में शुरुआत हो रही है। और याद रखिएगा, सबसे पहले वर्ष 1969 में शुरुआत हुई है, तो सबसे पहले किसको मिला है दादा साहेब फाल्के अवार्ड? देविका रानी। देविका रानी। ठीक है, 1969 का सबसे पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है देविका रानी, और सबसे नवीनतम 53rd नंबर का किनको मिला है? वहीदा रहमान को। ठीक है, थोड़ा सा यदि करना चाहे तो लेटेस्ट याद रखना, 53, 52, 51 और ये 50। 52nd मिला था अगेन किसी महिला को मिला था, आशा पारेख। आशा पारेख। 51 रजनीकांत जी को, और 50 अमिताभ बच्चन। बहुत रेयर ऑफ द रेयर मिलता है जी। अब आप देखोगे अमिताभ बच्चन को अभी अभी मिला है, 2020-2019 की बात है। समझ पा रहे हो? मतलब आप बहुत अच्छा योगदान देते हो, प्रेस्टिजियस अवार्ड है ना, रेयर लोगों को ही मिलेगा। ठीक है, देखिए इनके बारे में आपको पता ही होगा। एक चीज याद रखना दादा साहेब फाल्के के बारे में, इनको कहा जाता है भारतीय सिनेमा के पिता। भारतीय सिनेमा के पिता। इनके ही द्वारा सर्वप्रथम वर्ष 1913 में भारतीय इतिहास में पहली बार फिल्म का निर्माण किया गया था, और उस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, इतना कम से कम आप याद रखिए दादा साहेब फाल्के के अवार्ड में। इसमें याद रखना 10 लाख की राशि दी जाती है और एक स्वर्ण कमल। 10 लाख की राशि। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बैकग्राउंड भी कवर किया, दादा साहब फाल्के के बारे में बताया, और कब से शुरुआत हुई, किसको पहले मिला था, ये सब हमने चर्चा किया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जो हमारे लिए काम की न्यूज है उस पे आते हैं। देखिएगा नेक्स्ट न्यूज में चलते हैं, काफी दिनों से न्यूज में ही है, और वो है कनाडा और भारत के मध्य जो तनाव पैदा हुआ है, कनाडा और भारत के संबंध में जो तनाव उत्पन्न हुआ है उसका कारण क्या था? देखिएगा, एक नाम है हरदीप सिंह निज्जर। नाम क्या है इनका? हरदीप सिंह निज्जर। नाम जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लिंक करना चाह रहा हूं, तो याद रखना। हरदीप सिंह निज्जर थे एक खालिस्तानी समर्थक। ठीक है, हरदीप सिंह निज्जर थे एक खालिस्तानी समर्थक, और ये खालिस्तानी समर्थक को किनका याद रखना, इनके पास था कनाडा का।
कनाडा की नागरिकता थी, कनाडा की नागरिकता। चूंकि खालिस्तानी समर्थक बहुत ज्यादा मात्रा में देखोगे तो कनाडा में रहते, कनाडा में मिलते ही हैं। इनकी कुछ दिन पहले, हरदीप सिंह निज्जर की कुछ दिन पहले गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। कहां? कनाडा में। ठीक है, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो जाती है और हमारे काम का न्यूज़ क्या है कि जो कनाडा के पीएम है, कनाडा के पीएम ट्रूडो ने यह आरोप लगाया कि, देख सकते हो, ट्रूडो का आरोप था कि ट्रूडो का यह आरोप था कि भारत ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कराई है। समझ पा रहे हो जी? भारत ने इस चीज को मतलब कटाक्ष किया है, डिनाई किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत सरकार के जो भी प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा है, लेकिन इन्होंने यह चीज और बताया कि भारत सरकार के द्वारा हरदीप सिंह के हत्या में हाथ है। लेकिन एक चीज इन्होंने कहा कि हमें इसकी जानकारी 5 आइज कंट्री के द्वारा हमें यह जानकारी मिली है। मैं इसी चीज को बताना चाह रहा हूं। 5 आइज कंट्री क्या है, समझ पा रहे हो? थोड़ा लिंक किया हूं मैंने, क्या कि हरदीप सिंह निज्जर एक खालिस्तानी समर्थक थे और उनके पास कनाडा की नागरिकता थी। ठीक है, इनकी हत्या हो जाती कुछ दिन पहले और ये भारत सरकार के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं कि हमें यह जानकारी प्राप्त हुई है, किसके द्वारा? 5 आइज से, कि भारत सरकार इसमें संदिग्ध, मतलब इसमें आरोपी हैं। किसके हत्या में? हरदीप सिंह निज्जर के हत्या में। अब समझिएगा मैं जिसको बताने जा रहा हूं 5 आइज क्या है। ठीक है, देखिएगा 5 आइज। आइज से समझ पा रहे होगे नजर। ठीक है, 5 आइज 5 देशों का, 5 देशों का समूह है जो एक दूसरे से खुफिया जानकारी साझा करते हैं जी। और ये 5 देश कौन कौन से, याद रखना, एक है यूएसए, दूसरा है यूके, तीसरा है कनाडा, चौथा है ऑस्ट्रेलिया, और पांचवा है न्यूजीलैंड। ये 5 आइज कंट्री हैं जो एक दूसरे के बीच क्या करते हैं? खुफिया जानकारी साझा करते हैं। और इन्हीं की मदद, मतलब जस्टिन ट्रूडो ने यह कि हमें 5 आइज के कंट्रियों के द्वारा क्या मिला? यह जानकारी मिली है कि भारत का हाथ है किसमें? हरदीप सिंह निज्जर के हत्या पे। ये चीज कहां से? ठीक है, देखो इसके बाद हम दूसरे न्यूज पे चलते हैं। क्या है न्यूज? देखिएगा, न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक सबमिट हो रहा है जो हर वर्ष होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की कौन से नंबर की मीटिंग हो रही है? 78th नंबर की। कौन से नंबर की? 78th नंबर की। और याद रखना
इस 78th नंबर के लिए हमेशा ऐसा नहीं है कि परमानेंट एक कोई आदमी यूएनजीए का अध्यक्ष रहेगा, हर एक में चेंज होता है। तो इस बार 78th नंबर के लिए जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का सम्मेलन हो रहा है उसकी अध्यक्षता किया जा रहा है डेनिस फ्रांसिस के द्वारा, और ये हैं प्रमुख त्रिनिदाद एवं टोबैगो के। ठीक है, त्रिनिदाद और टोबैगो के ये है प्रमुख। हमारे भारत से किसने भाग लिया? भारत से भाग लिए हैं कौन? विदेश मंत्री एस जयशंकर। ठीक है, और चूंकि याद रखना ये यूएनजी है, UNGA, इसी को बोलते हैं विश्व का संसद। ठीक है, दूसरा चीज याद रखना, विश्व के संसद के अलावा ये इनका हेडक्वार्टर कहां है? तो याद रखना कहां है? न्यूयॉर्क में। ये सारे न्यूज़ थे। ठीक है, मैं आज के जो हमने पढ़ाई किया है, जिस सेशन में क्या क्या पढ़े देख सकते हो। पहला हमने देखा एशियन जो गेम्स हो रहे हैं, एशियन गेम्स में एशियन गेम्स का पहला न्यूज़ था कि भारतीय घुड़सवारी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। दूसरा न्यूज़ ये था नेपाल और मंगोलिया के मध्य जो मैच हो रहा था उसमें 4 विश्व रिकॉर्ड बने हैं। इसके बाद हमने देखा दादा साहब फाल्के अवार्ड को महत्वपूर्ण है इस सेशन में यदि बात करूं तो। इसके बाद ये 5 आइज नेशन को देखें, ये देख सकते हो, और तत्पश्चात ये लास्ट सवाल था संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वें क्रम की बैठक। ठीक है, चूंकि आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।